हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैप्स इंडिया। आई एम सी आदित्य पांडे। मैंने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में आपसे बात करी थी लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स आरबीआई की और फाइनेंस मिनिस्टर की, और ये भी बात करी थी कि एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशंस की। आज इस वीडियो में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक यूनिक स्कीम की बात करूंगा जो स्पेशली नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च की गई है, जहां पे वो नए बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हैं या अपने नए बिजनेस को पहली बार स्टार्ट करना चाहते हैं और लोन अवेल करना चाहते हैं। तो इस स्कीम के थ्रू वो लोन अवेल कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं मैं ये भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2016 में स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च की थी, जहां पे नए एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट किया गया है जो अपने नए बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हैं और उसके लिए लोन अवेल करना चाहते हैं। तो बात करते हैं कि नए एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन होंगे। तो यहाँ पे ये स्कीम SC/ST कैंडिडेट्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशली लॉन्च की गई है। जहां पे प्रोप्राइटरशिप है तो SC/ST कैंडिडेट होगा या वुमेन एंटरप्रेन्योर होगा तो उसको ये लोन दिया जाएगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं करते हैं और कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बिजनेस करते हैं जहां पे पार्टनरशिप होगी या कंपनी होगी, तो वहां पे 51% शेयर होल्डिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर या SC/ST कैंडिडेट को देनी पड़ेगी आपको, तभी आप इस स्कीम के अंडर लोन ले सकते हैं। तो आपके बेनिफिट के लिए और इस स्कीम को डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया है, जो कि पहली है स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस स्कीम, सेकंड है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस स्कीम एंड थर्ड इज बेनिफिट जो आपको मिलेंगे इस स्कीम के अंडर। तो बात करें अगर स्पेसिफिकेशन की, तो पहली स्पेसिफिकेशन मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, जहां पे SC/ST कैंडिडेट और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है जहां पे इस स्कीम के अंडर लोन रेंज को डिफाइन किया गया है, जो कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक की रखी गई है। अगर आप इस अमाउंट रेंज के बीच में लोन प्रोसेस कराना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंडर करा सकते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है जो कि बैंक्स को दी गई है, जहां पे बैंक्स पर ब्रांच एटलीस्ट 1 SC/ST कैंडिडेट एंड 1 वुमेन एंटरप्रेन्योर कैंडिडेट को इस स्कीम के अंडर लोन प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि ये स्कीम एटलीस्ट पे है, इससे ज्यादा भी लोन प्रोसेस करा सकते हैं। थर्ड स्पेसिफिकेशन है जहां पे ये बताया गया है कि ये स्कीम कंपोजिट स्कीम है, यानी कि आप ये टर्म लोन के लिए भी यूज करते हैं और वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारी लास्ट स्पेसिफिकेशन है जहां पे ये भी बताया गया है कि आप सिडबी के थ्रू अगर इस स्कीम के अंडर लोन ले चुके हैं तो आप सिडबी के थ्रू रीफाइनेंस फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें से इनिशियल अमाउंट आपको एटलीस्ट 10,000 का रेस करना पड़ेगा। अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बहुत सिंपल सी कंडीशंस यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेट करी है, जो कि पहली कंडीशन है कि आपकी एज 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो टर्नओवर है वो अप टू 25 करोड़ तक का होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि आप इस स्कीम के अंडर लोन तभी अवेल कर सकते हैं जबकि आप नए एंटरप्रेन्योर हो और अपने फ्रेश बिजनेस के लिए ये लोन ले रहे हैं। चौथी कंडीशन ये है कि आपने इससे पहले कोई भी लोन अवेल करके डिफॉल्ट ना किया हो किसी भी बैंक से, कमर्शियल बैंक से, NBFC में। तो ये 4 मेजर कंडीशन है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेजरली सेट करती है और आपको इस स्कीम के अंडर एलिजिबल बनाती हैं, ताकि आप अपने नए बिजनेस के लिए सेटअप करने के लिए लोन अवेल कर सकें। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी, जो कि है इस स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं। इस स्कीम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपसे 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको इनकम टैक्स में 3 साल तक की एग्जम्पशन प्रोवाइड की जाती है अलग अलग क्राइटेरिया पे। यहाँ पे दूसरी जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप पेटेंट लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर कोई भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेना चाहते हैं, तो वहां पे आपको 80% तक की रिबेट दी जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप रिइंबर्समेंट कैसे क्लेम कर रहे हो और आपने पेटेंट या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट कैसे किस चीज के लिए लिया है। अगर बात करें थर्ड बेनिफिट की, तो थर्ड बेनिफिट बहुत ही यूजफुल बेनिफिट है आपके लिए, बिजनेस के लिए, जहां पे आपको क्रेडिट गारंटी कवर दिया जाता है। अगर आप कुछ टाइम तक अपनी EMIs या अपनी इंस्टॉलमेंट सही से पे कर रहे हैं या उनको सही से प्रोसेस करवा रहे हैं, तो आपको NCGTC के अंदर ये कवर दिया जाता है, जो कि है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडरी है और आपको इसके अंडर कवर प्रोवाइड किया जाता है। ये लोन, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेनिफिट इस स्कीम का ये है कि ये लोन आपको 7 इयर्स तक के लिए दिया जाएगा, यानी कि आपको जो रीपेमेंट है इस लोन का वो 7 इयर्स तक करना है। इसमें कोई भी बैंक जल्दी नहीं करेगी और आप आराम से रीपेमेंट इस लोन के अंडर कर सकते हैं। ये पूरी स्कीम मैंने 3 कैटेगरी में बांटी थी, जो कि मैंने आपसे डिस्कस करी है, और आप
इस लोन को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप साइट पे जाएंगे standupmitra.in पे, जहां पे आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल इन करेंगे। उसके पहले आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, देन आप उसमें डिटेल्स मांगी जाएंगी। जो मेजर डिटेल्स इसमें मांगी जाती है वो है आपकी बिजनेस की डिटेल्स, आपके प्रोप्राइटर पार्टनरशिप कंपनी जो भी होंगे उनके पार्टनर्स की, प्रोप्राइटर की या फिर डायरेक्टर्स की डिटेल्स मांगी जाएगी। आप कितने का लोन लेना चाहते हैं, क्या एग्जिस्टिंग आपकी लायबिलिटीज ऑलरेडी आपने बियर कर रखी हैं, या आपकी अगर कोई एसोसिएट कंसर्न्स हैं तो उसकी डिटेल मांगी जाएगी। देन आपसे ये भी मांगा जाएगा कि क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आप यहाँ पे दिखा रहे हैं अपने बिजनेस के अंडर, और कैसे कैसे रिपेमेंट करेंगे। इस स्कीम के अंडर आप मॉरेटोरियम भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आपको अप टू 1 ईयर तक का मॉरेटोरियम भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप बैंक से बात करेंगे। ये थी स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया है, वुमेन एम्पावरमेंट को एक नया पुश दिया है, और SC/ST को भी एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं और इस बिजनेस को लोन अवेल करके ग्रो भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको मेजर डिटेल सारी इस स्कीम की शेयर कर दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट में लिख के बताएं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही यूजफुल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।